आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल माह की ग्रह चाल का गहराई से विश्लेषण करेंगे, जिसमें खास बात यह है कि 5 प्रमुख ग्रह एक साथ सप्तम भाव में संचार करेंगे और यही युति आपके जीवन के कई पहलुओं पर गहरा असर डालेगी। यह बदलाव आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है, लेकिन कुछ सतर्कताओं की भी आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य से लेकर धन संपत्ति, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, प्रतियोगी परीक्षाएं, विदेश यात्रा और भाग्य से जुड़े सभी क्षेत्रों पर इन ग्रहों का प्रभाव महसूस किया जाएगा। इस महीने आपको किन अवसरों को अपनाना है, किन चुनौतियों से सावधान रहना है और कौन-कौन से सरल उपाय आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। यह फलादेश मुख्य रूप से चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप इसे अपनी नाम राशि या लग्न राशि के अनुसार भी समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल के इस खगोलीय सफर को, जो कन्या राशि वालों के लिए कई मायनों में खास साबित हो सकता है। इस अप्रैल कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल एक खास कहानी बुन रही है। लंबे समय से आपकी राशि में विराजमान केतु अभी भी यहीं डटे हुए हैं, लेकिन मई में वो अपना स्थान बदलेंगे। अप्रैल में जो खगोलीय संगम बन रहा है वो बेहद प्रभावशाली रहेगा। 5 ग्रहों की युति सप्तम भाव में होगी, जो आपके वैवाहिक जीवन, व्यापार, साझेदारी और रोजमर्रा की आय पर गहरा असर डालेगी। राहु, शनि, सूर्य, बुध और शुक्र का एक साथ इस भाव में होना जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। विशेष बात यह है कि 14 अप्रैल को सूर्य उच्च राशि में प्रवेश करते हुए अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे कुछ गहरे बदलाव संभव हैं। वहीं मंगल, जो 3 अप्रैल को मिथुन से निकलकर कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं, अब लाभ भाव में सक्रिय होंगे, जिससे आर्थिक और करियर से जुड़े मामलों में नई संभावनाएं उभर सकती हैं। ग्रहों की ये स्थिति कई अवसरों और बदलावों की ओर संकेत कर रही है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अप्रैल का महीना कन्या राशि वालों के लिए खगोलीय दृष्टि से कई अहम बदलाव लेकर आया है, जहां 2 प्रमुख ग्रहों ने अपनी राशियां बदली हैं और मार्च में शनि का राशि परिवर्तन पहले ही आपकी कुंडली में गहरा प्रभाव छोड़ चुका है। पहले शनि 6ठे भाव में थे, जहां वे संघर्ष और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को नियंत्रित कर रहे थे, लेकिन अब उनकी नई स्थिति राहु के साथ युति बनाते हुए आपके जीवन में कुछ खास मोड़ ला सकती है, चाहे वो फैसलों की स्पष्टता हो या संबंधों की दिशा। बात करें बुध की, जो इस कुंडली में आपके लग्नेश भी हैं और करियर के अधिपति भी, तो उनकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। बुध इस समय सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और वहां लक्ष्मी नारायण राजयोग, नीच भंग राजयोग और बुद्धादित्य राजयोग जैसी शक्तिशाली युतियां बना रहे हैं, जो न सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ को गति दे सकती है, बल्कि साझेदारी, वैवाहिक संबंधों और नेटवर्किंग के क्षेत्र में भी असाधारण परिणाम दिला सकती हैं। अगर बुध की स्थिति मजबूत बनी रही तो यकीन मानिए यह महीना आपको कई मामलों में आगे बढ़ाने वाला है। बस जरूरत है सही समय पर सही निर्णय लेने की। अप्रैल का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कई शुभ संयोग लेकर आया है, खासकर बुध की स्थिति के कारण। बुध इस समय सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और कई प्रभावशाली राजयोग बना रहे हैं। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग, सूर्य के साथ बुधादित्य योग, और जब शुक्र उच्च राशि में हो और बुध नीच राशि में, तब नीच भंग राजयोग भी बनता है, जो हालात को पूरी तरह आपके पक्ष में मोड़ सकता है। लग्न से जुड़ी बात करें तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और जीवन में नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। सप्तम भाव व्यापार और साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या पहले से कोई योजना बना रहे हैं, तो इस समय सफलता मिलने की पूरी संभावना है। करियर के स्वामी भी बुध ही हैं, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय कुछ विशेष उपलब्धियां लेकर आ सकता है। कुल मिलाकर यह महीना मेहनत को पहचान दिलाने वाला है। जरूरत बस इतनी है कि आप अपने कौशल पर भरोसा रखें और मौके को हाथ से न जाने दें।
अप्रैल का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए तरक्की और नए अवसरों की दस्तक लेकर आ रहा है, खासकर व्यापार और पेशेवर जीवन में। यदि आप बिजनेस से जुड़े हैं तो इस समय मुनाफा बढ़ने की पूरी संभावना है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी पदोन्नति, स्थानांतरण या किसी नई जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है। जो लोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, जैसे वकील, पत्रकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट या मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स, उन्हें भी बुध की शुभ दृष्टि का सीधा लाभ मिलेगा। बुध, जो इस समय सप्तम भाव में स्थित हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, जिससे उनका प्रभाव और भी प्रबल हो जाता है। यह स्थिति आत्मविश्वास को न सिर्फ मजबूत करेगी, बल्कि आपके भीतर ऊर्जा और जुनून की नई लहर भी लाएगी, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। यह समय है अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखने का और आगे बढ़ने का, क्योंकि सितारे आपकी मेहनत का पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। अप्रैल के महीने में बुध की चाल बेहद शुभ संकेत दे रही है। बुध और सूर्य का मिलन बुधादित्य योग बना रहा है, जिससे आपकी बुद्धि तेज होगी, निर्णय क्षमता बढ़ेगी और ज्ञान में नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलेगा। इसी दौरान लक्ष्मी नारायण राजयोग भी सक्रिय है, जो आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती देगा। आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। नीच भंग राजयोग की वजह से कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। जहां नुकसान की उम्मीद थी, वहां से लाभ निकल सकता है। आपके प्रयासों का फल कई गुना मिल सकता है। और खास बात यह है कि धन के कारक शुक्र इस समय भाग्य के स्वामी भी हैं, जो संकेत देते हैं कि भाग्य आपके पक्ष में खड़ा है। ऐसे में यह समय आपकी तरक्की और समृद्धि के नए द्वार खोल सकता है। अप्रैल का महीना आपके लिए कई शुभ संकेत लेकर आया है, क्योंकि शुक्र इस समय मीन राशि में उच्च के होकर मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत प्रभावशाली योग माना जाता है। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी सक्रिय हैं, जिससे आपकी किस्मत का पहिया तेजी से घूम सकता है। शुक्र इस समय अपने मित्र ग्रहों शनि, बुध और राहु के साथ सप्तम भाव में स्थित हैं, जो यह दर्शाता है कि यदि पहले कोई काम रुक रहे थे, प्रयास व्यर्थ जा रहे थे या भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो अब चीजें तेजी से सुधरेंगी और अटके हुए कार्य पूरे होंगे। व्यापार कर रहे लोगों को विस्तार के अवसर मिलेंगे और नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या किसी विशेष अवसर का लाभ मिल सकता है। धन के स्वामी शुक्र जब व्यापार भाव में बैठते हैं, तो वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने और आमदनी के नए स्रोत खोलने का काम करते हैं। कुल मिलाकर ये गोचर आपकी मेहनत को नई दिशा देने वाले हैं और भौतिक सुखों, सुविधाओं और आर्थिक उन्नति के द्वार खोल सकते हैं। शुक्र की स्थिति इस समय बेहद लाभकारी बन रही है। वो न केवल भौतिक सुख सुविधाओं में इजाफा करेंगे, बल्कि वैवाहिक जीवन में भी मिठास और सामंजस्य बढ़ाने का कार्य करेंगे। लग्जरी लाइफस्टाइल की चाह रखने वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि शुक्र की कृपा से भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा और आर्थिक स्थिति में भी निखार आएगा। वहीं मंगल, जो कि तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं, 3 अप्रैल तक करियर भाव में और उसके बाद लाभ भाव में गोचर करेंगे। मंगल का गोचर विशेष रूप से तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ फल देने वाला होता है, और इस बार जब वे 11वें भाव में प्रवेश करेंगे तो साहस, आत्मविश्वास और इनकम तीनों में ही सकारात्मक बदलाव दिखेगा। हाँ, इस दौरान मंगल नीच राशि में भी रहेंगे, इसलिए कुछ क्षेत्रों में तनाव या चुनौती की स्थिति बन सकती है, लेकिन यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो मनचाही सफलता भी मिल सकती है। कुल मिलाकर अप्रैल का यह समय आत्मबल, आय और संबंधों में सुधार का बेहतरीन अवसर लेकर आया है। इस समय ग्रहों की चाल आपके पक्ष में कई फायदे लेकर आ सकती है। मंगल के प्रभाव से न केवल आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत हैं, बल्कि अचानक मिलने वाले लाभ, जैसे फंसा हुआ पैसा या पुराना उधार भी वापस मिलने की संभावना है। जिन लोगों ने आपका धन रोक रखा था, अब समय है कि वो रकम लौट कर आए। हालांकि इन सकारात्मक संकेतों के बीच आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें।
अपने गुस्से पर काबू रखें और अनावश्यक वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। खासकर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक गलत शब्द किसी अच्छे मौके को बिगाड़ सकता है। वाहन चलाते समय भी सतर्कता रखें। मंगल की स्थिति कुल मिलाकर ऊर्जा देने वाली है, पर सही दिशा में इस्तेमाल जरूरी है। वहीं गुरु, जो चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, इस समय भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और राशि परिवर्तन राजयोग तथा केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे जीवन में स्थिरता, सम्मान और भाग्य वृद्धि की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। गुरु का यह गोचर कई क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित और अद्भुत परिणाम दिला सकता है। इस समय गुरु की स्थिति आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलावों का संकेत दे रही है। भूमि, भवन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा सौदा आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। नया वाहन खरीदने का विचार साकार हो सकता है या कोई निर्माण कार्य शुरू होने की पूरी संभावना है। चूंकि गुरु सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में यदि किसी कारणवश तनाव रहा हो या पार्टनरशिप में मतभेद चल रहे हो, तो गुरु की शुभ दृष्टि संतुलन बनाने, संवाद को बढ़ाने और समझौतों की राह आसान करने का कार्य करेगी। हालांकि एक साथ 5 ग्रहों की युति कुछ हलचल जरूर ला सकती है, पर गुरु की सशक्त स्थिति आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देगी। भाग्य का साथ मिलेगा, व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, पार्टनरशिप और सहयोग मजबूत होंगे। साथ ही शिक्षा, संतान और लॉ लाइफ के क्षेत्र में भी सुधार होगा। गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो न केवल मानसिक संतुलन को बेहतर बनाएगी, बल्कि आर्थिक स्थिति को भी स्थायित्व देगी और संतान से जुड़ी खुशियां लेकर आएगी। कुल मिलाकर यह समय आत्मबल, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका है। इस समय आपकी लव लाइफ में मिठास घुलने वाली है और गुरु की स्थिति आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाली है। चाहे बात रिश्तों की हो या निजी जीवन में संतुलन की, गुरु मार्गदर्शन देने और सकारात्मक ऊर्जा से भरने का कार्य करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर शनि, जो कि पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं, अब सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। व्यापार के लिए यह स्थिति सहयोगी हो सकती है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ खटास या दूरी पैदा कर सकती है। राहु और सूर्य भी इसी भाव में मौजूद हैं, जो संबंधों में भ्रम, टकराव और अहंकार जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। इन तीनों ग्रहों की उपस्थिति वैवाहिक जीवन और व्यापारिक साझेदारी दोनों ही क्षेत्रों में सतर्कता की मांग करती है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, कटुवाणी से बचें और किसी भी बहस या टकराव से दूरी बनाए रखें। संबंधों में जबरदस्ती हावी होने की कोशिश करने के बजाय समझदारी और शांति से परिस्थिति को संभालें। इस समय का सही इस्तेमाल आपकी समझदारी और धैर्य पर निर्भर करेगा। इस समय आपको खास तौर पर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें, क्योंकि बिना सोच विचार के उठाया गया कदम व्यापार में नुकसान या साझेदारी में तनाव का कारण बन सकता है। वैवाहिक जीवन में भी धैर्य और समझदारी से पेश आना जरूरी है, क्योंकि ग्रहों की चाल थोड़ी संवेदनशील स्थिति में है और यदि सावधानी नहीं बरती गई तो रिश्तों में खटास आ सकती है। हालांकि यदि आप संयम और विवेक के साथ चलेंगे तो किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या से बचा जा सकता है। वहीं अगर शत्रु या प्रतिस्पर्धी आपको अब तक परेशान कर रहे थे तो उनकी ताकत अब कमजोर पड़ सकती है और आपको मानसिक शांति मिलेगी। शनि इस समय केंद्र त्रिकोण राजयोग में स्थित है, जिससे शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ और फाइनेंशियल मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल है और संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को भी सफलता मिलने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर शनि की स्थिति आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बस सप्तम भाव यानी वैवाहिक और साझेदारी संबंधी मामलों में थोड़ा अधिक सतर्क रहना होगा। इस समय वैवाहिक जीवन और साझेदारी में हल्का तनाव या दूरी आने की संभावना बन रही है, इसलिए आपको बेहद संयम और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए
कुछ सकारात्मक उपाय भी अपनाने चाहिए ताकि कोई भी स्थिति हाथ से न निकले। अगर बात करें सूर्यदेव की, जो इस समय 12वें भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में विराजमान है, तो यह स्थिति वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां लेकर आ सकती है। जब व्यय भाव का स्वामी जीवन साथी से जुड़े सप्तम भाव में गोचर करता है, तो ऐसा देखा गया है कि जीवन साथी के कारण आर्थिक खर्चों में इजाफा होता है या कुछ अनचाहे विवाद जन्म ले सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो धन व्यय के योग प्रबल रहेंगे, इसलिए सोच समझकर ही कोई बड़ा कदम उठाएं। हालांकि जब 14 अप्रैल को सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और उच्च राशि में आएंगे तो विपरीत राजयोग का निर्माण होगा, जो परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। ऐसे में समय का सदुपयोग कर संयमित सोच और व्यवहार के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। तो अप्रैल महीने की शुरुआत में भले ही कुछ आर्थिक दबाव या अनावश्यक खर्चों की स्थिति बनी रहे, लेकिन 14 अप्रैल के बाद सूर्य का उच्च राशि में प्रवेश आपके लिए कई नए रास्ते खोल सकता है। जब सूर्य उच्च स्थिति में आते हैं और विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, तो वे विदेश से जुड़े कामों जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वीजा, ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट जैसी प्रक्रियाओं को सरल और सफल बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं या कोई अंतर्राष्ट्रीय डील हाथ में है, तो समय आपके पक्ष में आने वाला है। हालांकि 14 अप्रैल तक थोड़ी सतर्कता जरूरी है, क्योंकि अनावश्यक यात्राएं, खर्च या छोटे नुकसान हो सकते हैं। इन चुनौतियों से बचने के लिए एक साधारण पर प्रभावी उपाय यह है कि आप प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और राहु की सप्तम भाव में चाल से मिलने वाले धोखे या भ्रम से भी आप स्वयं को सुरक्षित रख सकेंगे। यानी थोड़ा ध्यान और कुछ आध्यात्मिक अभ्यास से आप इस पूरे समय को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। अप्रैल के महीने में यदि आप किसी के साथ विवाह करने की सोच रहे हैं या किसी नई पार्टनरशिप में कदम रखने जा रहे हैं, तो थोड़ा रुकना और सावधानी बरतना ही समझदारी होगी। यह समय भावनात्मक और व्यावसायिक रिश्तों में भ्रम और धोखे की संभावनाएं लेकर आ सकता है, खासकर जब राहु, शनि, सूर्य, बुध और शुक्र जैसे ग्रह एक साथ जटिल योग बना रहे हों, जैसे कि शनि राहु की युति से प्रेत दोष, राहु सूर्य से ग्रहण दोष, राहु बुध से जड़ दोष और राहु शुक्र से चरित्र पर सवाल खड़े करने वाला योग। तो संबंधों में स्पष्टता बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला लेना नुकसानदेह हो सकता है। लॉ लाइफ की बात करें तो अगर आप किसी के साथ जीवन बिताने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए रिश्ते को समय देना बेहतर रहेगा। इस दौरान विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, चाहे आप पुरुष हों या स्त्री, लेकिन ये आकर्षण स्थायी नहीं भी हो सकता। इसलिए सलाह यही है कि विवाह या गंभीर साझेदारी जैसे फैसले अप्रैल और मई के बाद ही लें, ताकि ग्रहों का असर थोड़ा शांत हो और रिश्तों में स्थायित्व आए। इस समय आपको अपने फैसलों और भावनाओं पर खास नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि कई लोगों के लिए विवाह या रिश्तों से जुड़े प्रस्तावों में भ्रम और धोखे की संभावनाएं अधिक बन रही हैं। खासकर अप्रैल के महीने में यदि आप कोई शुभ कार्य जैसे शादी या नई संबंध की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो यह समय उपयुक्त नहीं माना जाएगा। केतु की स्थिति आपके मन को असमंजस में डाल सकती है और आपको सही निर्णय लेने से भटका सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप न केवल मानसिक रूप से सजग रहें, बल्कि आध्यात्मिक उपायों का सहारा भी लें। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। साथ ही मंगल चंडिका स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ करें, ताकि नकारात्मक प्रभावों से रक्षा हो और जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता बनी रहे। अगर इन उपायों को अपनाया जाए तो आने वाले समय में परिस्थितियां बेहतर होंगी और लाभ के नए अवसर खुल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यही सुझाव है। धैर्य रखें, सजग रहें और आने वाले समय को समझदारी से संवारें। धन्यवाद।